तिरुपति बालाजी या फिर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। यह पावन मंदिर जो कि हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने को। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बहुत ही अचंभित करने वाली बातें। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में है। कोई नहीं जानता कि इस मंदिर को किसने बनवाया और कब इसका निर्माण करवाया गया, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 5वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और इस मंदिर की प्रतिमा की साज सजावट पे काफी धन खर्च किया था। उसके बाद विजयनगर के राजाओं के पास उनके धन में काफी वृद्धि हो गई। तभी से इस मंदिर के देवता को धन प्रदान करने वाला देवता भी कहा जाता है। यहाँ पे हर दिन लाखों करोड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है। कहते हैं कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के देवता भगवान श्रीनिवास खुद गरीब हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं? इसके बारे में आगे बताऊंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस मंदिर में केश दान करने की प्रथा है? लोगों की मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ अपने बाल दान करते हैं। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि जब भगवान श्रीनिवास माँ लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर आए थे तो उन्हें एक कुल्हाड़ी से सर में चोट लग गई थी, जिस वजह से उनके बाल नष्ट हो गए थे। तभी से यहाँ बाल दान करने की प्रथा है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ की मूर्ति में भगवान वेंकटेश्वर के खुद के बाल हैं और वो बिल्कुल असली हैं और वो काफी रेशमी और काफी सुलझे हुए, कभी उलझते नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर में हर दिन हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है। कहते हैं जब हृदय पर चंदन का लेप लगाया जाता है तो भगवान विष्णु के हृदय पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अपने आप उजागर हो जाती है। दोस्तों, इस मंदिर में एक दीपक सदियों से बिना घी तेल के जलता हुआ आ रहा है। तो है ना ये आश्चर्य की बात। इस आश्चर्य को नासा भी नहीं सुलझा पाया कि बिना तेल और घी के ये दिया कैसे जल रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पचई कपूरम को किसी भी मूर्ति या प्रतिमा पर रगड़ने से वह प्रतिमा टूट सकती है, लेकिन हर दिन पचई कपूरम को भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर लगाया जाता है, फिर भी यह मूर्ति और प्रतिमा आज तक कभी खंडित नहीं हुई। दोस्तों, कहते हैं कि जैसे हर मंदिर में भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी चढ़ाया जाता है, उसी तरह इस मंदिर में भी प्रसाद के साथ तुलसी चढ़ाया जाता है, पर उस तुलसी का सेवन कोई नहीं करता, बल्कि उस तुलसी को पास ही एक कुएं में डाल दिया जाता है जिसे मुड़कर कोई भी नहीं देख सकता। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति जहाँ पे रखी हुई है उसी के बाहर एक छड़ी रखी हुई है। कहा जाता है कि जब श्रीनिवास के रूप में भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो इसी छड़ी से उनकी माता ने उनकी पिटाई की थी, जिसके निशान अभी भी उनके सर पर देखे जा सकते हैं। इस निशान पर हर दिन लेप लगाया जाता है। दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की इस मूर्ति को दिन भर पसीना आता है और यहाँ के पुजारी रेशम के कपड़े से इस पसीने को दिन भर पोंछते रहते हैं। दोस्तों, बाहर का तापमान चाहे जितना भी हो, अंदर इस मूर्ति का तापमान हमेशा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है और इसी वजह से कहा जाता है कि मूर्ति में काफी पसीना आता है और इसी वजह से वहाँ के पुजारी दिन भर इसे पोंछते रहते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा को दुनिया की सबसे कीमती चीजें चढ़ाई जाती है। सबसे कीमती वस्त्र, सबसे कीमती आभूषण, सबसे कीमती लेप और इत्र भगवान को चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्रीनिवास की मूर्ति को जब वस्त्र पहनाया जाता है तो उन्हें धोती के साथ रेशमी साड़ी भी पहनाई जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्रीनिवास की इस मूर्ति में देवी लक्ष्मी का भी वास है और इसी वजह से इन्हें लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है और इसीलिए यहाँ पर जब वस्त्र को पहनाया जाता है तो धोती के साथ साड़ी भी पहनाई जाती है भगवान को। दोस्तों, ये साड़ी और धोती हमेशा रेशम की होती है और जो आभूषण चढ़ाए जाते हैं वो सोने, हीरे और कीमती पत्थरों के होते हैं। दोस्तों, भगवान श्रीनिवास के बगल में उनकी 2 पत्नियों की प्रतिमा भी है। उनकी एक पत्नी माँ लक्ष्मी और दूसरी पत्नी रानी पद्मावती, जो जब श्रीनिवास के रूप में भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो उन्होंने राजा आकाश राजन की बेटी पद्मावती से विवाह किया था, जो कि लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। लेकिन लक्ष्मी जी को
यह चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। जब वो वहां आई और उन्हें भगवान विष्णु ने देखा, तब वह पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गए। तभी से यहाँ पर भगवान श्रीनिवास का निवास है और साथ में माँ लक्ष्मी और देवी पद्मावती भी पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। तभी से उनके दोनों तरफ माँ लक्ष्मी और पद्मावती देवी का निवास है और इनकी पूजा भी यहाँ पर साथ में ही होती है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि भगवान श्रीनिवास खुद गरीब क्यों हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब लक्ष्मीहीन होकर विष्णु भगवान धरती पर प्रकट हुए थे, तब उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और जब पद्मावती के रूप में माँ लक्ष्मी ने दूसरा जन्म लिया तो उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, पर उनके पिता राजा आकाश राजन ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वे दरिद्र थे। तब उन्होंने कुबेर से कुछ धन उधार मांगा ताकि उनका विवाह रानी पद्मावती से हो सके और उनसे कहा कि कुबेर, जब कलयुग में लोग मुझे चढ़ावा चढ़ाएंगे तो उसका एक हिस्सा मैं आपको वापस करूंगा, लेकिन अपने भक्तों को उसका 4 गुना वापस करूंगा। इसीलिए भगवान वेंकटेश्वर को धन प्रदान करने वाला देवता कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बहुत दयालु हैं और उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौट सकता। दोस्तों, हर दिन लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं और लगभग औसतन 3 लाख लड्डुओं का निर्माण हर दिन इस मंदिर में करवाया जाता है भोग प्रसाद के लिए। दोस्तों, देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिन्हें सिंगल पॉइंट एंट्री से मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि जब एक भीड़ अंदर जाती है तो दूसरी भीड़ बाहर खड़ी होकर इंतजार करती है और जब वो लोग दर्शन कर वापस आते हैं तब फिर बाहर वाली भीड़ को अंदर भेजा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।